हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं नमन शाह आपके लिए वापस एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए वापस आ चुका हूं। पहले तो मैं आप सभी को दशहरा की बहुत सारी हार्दिक शुभेच्छाएं देना चाहता हूं और आज के इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े 10 ऐसे लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे आज के जीवन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आजकल जो भी कोई भी कहानी सुनते हैं तो उसे सिर्फ सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे समझना और उससे सीख लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन द इंफॉर्मेशन एज दैट वी आर लिविंग इन, उस जनरेशन में जिसमें हम जी रहे हैं जहाँ पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, तो किसी चीज़ को जानने से ज़्यादा उसे समझना और उससे सीख लेना, लर्निंग फ्रॉम इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज के वीडियो में हम उसी 10 बिग लर्निंग्स फ्रॉम रामायण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आप अगर रामायण पूरी पढ़े तो आप जान पाएंगे कि ये पूरी रामायण की जो कथा है इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन फैमिली, कि किस तरह के फैमिली में अलग अलग टाइप के जो रिलेशंस है उसमें क्या क्या बदलाव होने की वजह से कैसे सिचुएशंस चेंज होती है और कैसे अलग अलग पहलू खुलते जाते हैं। आज के ज़माने में भी हमारे लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक ये ऐसे ही परसेप्शन में है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, दे आरंट सपोर्टिव टुवर्ड्स अस, या हमारी बातें नहीं सुनते, दे आरंट एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर, तब तक हम उनसे इतना क्लोज नहीं हो पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी फैमिली से ज़्यादा आपको कोई और नहीं जानता। आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं उनमें आपकी फैमिली ही है जो आपको सबसे ज़्यादा जानती है और आपको बेस्ट रास्ता भी वही दिखा सकते हैं। पहला चीज़ जो आपको सीखना है रामायण से वो है कि आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह भगवान राम ने अपनी फैमिली के लिए अपने पिता के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो भी वनवास उन्होंने किया या जो भी दूसरी चीज़ें थी, उन्होंने जब राज्य भी चलाया तो एक परिवार की तरह चलाया कि मेरे राज्य में रहने वाला हर एक इंसान मेरे परिवार का हिस्सा है और उसे मैं किस तरह से अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ, और उसे ही हम राम राज्य कहते हैं। सेकंड पॉइंट है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में भले ही आप कितने भी अच्छे काम कर लो, अगर आपकी ज़िंदगी में वो एक मिस्टेक है या वो एक वाइस है, इन 100 वर्चूज इफ देर इज़ वन वाइस, वो एक वाइस आपकी पूरी रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए एक काफ़ी होता है। और ये एग्जाम्पल है रावण का। हम जानते हैं कि रावण में 99 गुण थे और उसमें जो एक ही बुराई थी वो था उसका अभिमान, एंड दैट ईगो दैट ही लिव्ड इन वॉज द रीज़न फॉर हिज फॉल। वो ज़िंदगी में हारा इसी वजह से क्योंकि उसका वो ईगो, वो एक मिस्टेक उसकी, इट जस्ट शिफ्टेड हिज लाइफ। आज हम कई बार देखते हैं, अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो जो क्रिकेटर ओवरऑल इतने टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो शायद एक या दो इनिंग में अगर कुछ बुरा परफॉर्म कर जाता है तो हम वापस जजमेंटल होने लगते हैं दैट ही इज़ लूजिंग फॉर्म, उसका टच चला गया है या वॉट एवर इट इज़, दैट वन मिस्टेक और वन वॉइस इज़ इनफ टू ब्रेक डाउन द कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ पीपल। द थर्ड पॉइंट जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर। मैंने एक पहले के कोट में कहा था कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिल्ड परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हम जानते हैं कि जो वानर सेना के साथ भगवान राम गए थे उसमें कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी थे और उनका भी एक माइन्यूट कंट्रीब्यूशन भी इस पूरे युद्ध को जीतने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ मैटर अ लॉट, बिकॉज परफेक्शन इज नॉट अबाउट गेटिंग द बिग थिंग्स, इट इज़ अबाउट फोकसिंग एंड इम्प्रूविंग ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो दूसरे कोई नहीं देखते हैं। परफेक्शन का नाम लो तो रोल्स रॉयस गाड़ी का एग्जाम्पल हमारे माइंड में आता है। उनका ये नहीं है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस कर रहे, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उन पर जब काम होता है तभी ही वो परफेक्शन आपके अंदर से भी बाहर आता है। जो फोर्थ लेसन है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो ये है रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट्स और कॉम्पिटिटर्स। रावण का जो ईगो था कि वानर सेना मुझे कैसे हरा सकती है, मैं तो लंकापति हूँ या मैंने देवों तक को हरा चुका हूँ तो ये वानर सेना मेरे सामने क्या है।
अपनी लाइफ में कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को ना अपने से ज़्यादा और ना अपने से कम आंकना। डोंट ओवर एस्टिमेट देम एंड नाइदर डोंट अंडर एस्टिमेट देम। गिव रिस्पेक्ट टू योर ओपोनेंट, क्योंकि वही हैं जो आपको आपके पोटेंशियल तक पूरा इस्तेमाल करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। योर फ्रेंड्स विल बिलीव इन योर पोटेंशियल एंड योर एनिमीज एंड कॉम्पिटिटर्स विल मेक यू लिव अप टू इट। यही था मेरा चौथा पॉइंट, दैट इज कि आपको अपने ओपोनेंट्स को वैल्यू करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज ईगो इज द बिगेस्ट ईविल इन आवर लाइफ। ईगो के बारे में हम कितनी ज़्यादा चीज़ें जान चुके हैं, मगर हम कितने हद तक अपने ईगो को कंट्रोल में रख पाते हैं। ईगो इज अ 3-letter वर्ड बट इट इज पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय अ 12-letter वर्ड कॉल्ड रिलेशनशिप। तो आपको ये जानना है कि ईगो अपने लाइफ में कहीं नहीं लेकर आना। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रावण की लाइफ में उसका एक ही बुरा गुण था, वो था उसका अभिमान, और उसी ने किस तरह से उसके पूरा डाउनफॉल क्रिएट कर दिया। तो 6th पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है सेल्फलेस सर्विस। और इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ लक्ष्मण और हनुमान जी का। इन दोनों का वनवास से डायरेक्ट रिलेशन नहीं था देखने जाए तो, क्योंकि जो वनवास को भेजा गया था वो भगवान राम को भेजा गया था। लक्ष्मण अपने डिवोशन के प्रति गए थे और हनुमान ने भी जो भी किया वो अपने डिवोशन और वो सेल्फलेस अनकंडीशनल लव की वजह से किया जो उन्हें राम भगवान के प्रति था। और आज के ज़माने में हमारे लिए वो सेल्फलेस सर्विस, वो अनकंडीशनल लव अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ नॉट कि आपको किसी एक पर्सन की, आपको एक पूरी कम्युनिटी की, आपको पूरे देश की मदद करनी है। एंड जब आप किस सामने रिटर्न में नहीं एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग सेल्फलेस सर्विस। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू रेज वाज दैट आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसमें प्राइस होती है और कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसकी वैल्यू होती है। ज़रूरी नहीं कि हर प्राइस वाली वस्तु में वैल्यू हो। और इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब अयोध्या वापस आए थे तो भगवान राम जब सबको वो इनाम दे रहे थे तब उन्होंने भगवान हनुमान जी को कोई भी इनाम नहीं दिया। और तब सीता माँ ने अपनी एक मोतियों की माला उन्हें जब दी तो हर एक मोती में कुछ ना कुछ देख रहे थे और उसे तोड़कर फेंकने लगे। तब विभीषण उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं इनमें राम का अस्तित्व ढूंढ रहा हूँ। तो विभीषण कहते हैं कि राम का अस्तित्व तुम क्यों ढूंढ रहे हो, और वो कहते हैं कि जिस चीज़ में राम का अस्तित्व नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो वो पूछते हैं तो क्या तुम्हारे हृदय में भी राम है, और तभी वो अपने सीना फाड़ कर भगवान राम की जो छवि उनके अंदर छपी थी वो दिखाते हैं। सो आपकी लाइफ में भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जिसकी प्राइस अच्छी हो या जिसकी प्राइस ज़्यादा हो वो हमेशा वैल्यूएबल हो। आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की भी वैल्यू हो सकती है, उन्हें वैल्यू करना सीखिए। और जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो आपकी लाइफ में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू आपको तभी पता चलती है जब आप उसे खो देते हैं। टाइम, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू आपको तभी पता चलती है जब आप उन्हें खो देते हो। द 8th पॉइंट आई वांट टू रेज इज रियलाइजेशन इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आपके पास क्या है उसको रियलाइज करना पड़ेगा। आपकी मिस्टेक्स को आपको रियलाइज करना पड़ेगा एट द राइट टाइम। रावण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था मगर वो तब तक लेट हो चुका था और उसी वजह से उसका ये नाश हुआ। तो अपने लाइफ में भी जब भी आप कोई मिस्टेक्स कमिट करते हो उसके तरफ एक्सेप्टेंस रखिए, रियलाइज व्हाट योर मिस्टेक्स आर एंड वर्क टू इम्प्रूव देम। 9th पॉइंट इज आपके लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है ना, आपको कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर मिल जाता है, वो वार्निंग मिल जाती है। हम देख सकते हैं कि रावण को कितनी दफ़ा अलग अलग लोगों ने कहा कि तुम ये मत करो, भगवान राम से युद्ध मत करो, उनके शरण में चले जाओ, और उन्होंने ये वार्निंग नहीं सुनी। आपकी लाइफ में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो डायरेक्टली नहीं आती, आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर दे जाती है। अगर आप उस हिंट को पकड़ कर काम करना शुरू कर दे तो शायद आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो एक बात याद रखें, आपके शब्द जो है वो आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हो, मगर जो आपके साथ होने वाला है, जो एहसास है, वो सिर्फ आप अपने मन से पढ़ सकते हो। और जो लास्ट मैसेज है वो जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो ये है कि दशहरा हम मनाते हैं
कि विजय हो क्या हम उत्सव मनाते हैं, सच की झूठ के ऊपर, कि अच्छे की बुरे के ऊपर का जो विजय है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अपने लाइफ में भी इस पॉजिटिविटी को हमेशा इस नेगेटिविटी से हराइए, बिकॉज नो नेगेटिव न्यूज़ कैन परसिस्ट फॉर मोर। आपके अंदर की वो पॉजिटिविटी जब तक जिंदा है, नेगेटिव कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ, गुड ओवर ईविल। और यही था मेरा वीडियो कि आप रामायण की इस कथा से क्या क्या सीख सकते हो। हम जब भी ऐसी कोई कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है यार कैसी कितनी अच्छी कहानी है, पर कितनी अच्छी उसकी सीख है। उसे भी जब अब अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे जो एंशंट लिटरेचर में इतना कुछ लिखा है वो कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है इन द 21st सेंचुरी। तो मैं आप सभी को दशहरा की बहुत सारी हार्दिक शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर के आपके व्यूज़ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप इस चैनल के नए वीडियोस जल्द से जल्द देख पाए। और तो और हमारे इंस्टाग्राम पेज _naman.shah उसको भी फॉलो कर दीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज़ चेक इट आउट।